हमारे साथ जिले के चित्रकूट जिले के वरिष्ठ पत्रकार हैं विकास सर, और जिस प्रकार से धीरेन्द्र वाजपेयी दैनिक जागरण के पत्रकार थे, प्रिंट मीडिया के, उनका निर्मयी हत्या और बेखौफ होकर बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की है, क्या कहेंगे इस विषय में आप? दिनों दिन पत्रकारों के ऊपर हमले हो रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं, और सबसे दुखद बात है कि आज तक हम लोग दूसरों के शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं, लेकिन मैं ये देखता हूं कि पत्रकारों की हत्या हुई और किसी पार्टी ने, किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। ये बहुत दुखद है और बहुत दुखद संकेत है। इसका मतलब यह है कि हम लोग अपनी जान जोखिम में डालकर खबरें लिखते हैं। मेरे साथ भी बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें पत्रकार साथियों के अलावा कोई साथ में खड़ा नहीं होता। भीड़ देखकर नेता आ तो जाते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा हम लोगों को मिलना चाहिए। पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट बनना चाहिए। गाँव में पत्रकार इतनी बुरी तरह से अपनी जान जोखिम में डालकर लड़ता है और खबरों के लिए जूझता है, उसको मिलता क्या है? अगर उसको किसी ने पैसा ना भी दिया हो तो ये हो जाता है पैसा मांगने आया था। इन सब चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा सरकार को, अन्यथा पत्रकार इसी तरह मारे जाएंगे। और हम लोग जो कुछ गलतियां, कुछ कमियां जो सामने लाते हैं, अगर हम लोग ना रहेंगे तो लोकतंत्र ख़त्म हो जाएगा, मेरा यही कहना है। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से पत्रकार सुरक्षित नहीं है, इसका कारण क्या है? इसकी वजह हम लोगों की एकता और सरकारों का ध्यान न देना है। सरकार सोचती है कि इन लोगों को लालीपाप दिखाया जाए। हर सरकार कहती है प्रोटेक्शन एक्ट बनाएंगे, आपको सुविधाएं देंगे, लेकिन आज तक मैंने देखा नहीं है कि कोई सरकार इस ओर ध्यान दिए हो। मुझे लगता है कि अभी समय आ गया है कि पत्रकारों को एकजुट होना होगा, अन्यथा हम लोग मारे जाएंगे ऐसे ही। तीनों स्तंभ को देखने वाला पत्रकार चौथा स्तंभ कहा जाता है, मगर चौथे स्तंभ को इतना कमज़ोर क्यों रखा गया? इसकी वजह यह है कि संविधान में हम लोगों को वो चीज़ें नहीं दी गई, वो सहूलियतें नहीं दी गई जो कि हम लोगों को कुछ लोगों से अलग करती। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो आम आदमी को मिली है वही पत्रकारों को मिली है। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि सरकार को ये सोचना चाहिए कि पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर इतना कुछ करता है तो उसके लिए कुछ अलग से करना पड़ेगा, अन्यथा लोकतंत्र मरा हुआ है। आप समझ लीजिए, पत्रकार मरा कि लोकतंत्र मरा। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि चौथा स्तंभ पत्रकार है, पत्रकार की सुरक्षा प्रशासन क्यों नहीं कर पाती? पत्रकार को सबसे नीची कड़ी पे रखा गया है। वो मानव इंसान नहीं है, ना वो आदमी है, उसका कोई अरमान नहीं है। सरकार के पास सभी जातियों के लिए, सभी धर्मावलंबियों के लिए योजनाएं हैं, लेकिन पत्रकारों के लिए कोई योजना नहीं। आज तक जो भी सरकारें बनी हैं वो सिर्फ अपना देखा है। ना तो कोई हत्या होने पर ना तो कोई नेता आवाज़ उठाता है, ना कोई बुद्धिजीवी और ना कोई समाज सेवी। यही सिर्फ एकमात्र है हम लोग पत्रकार, जो कि समाज से उठे हुए लोग, जुड़े हुए लोग हैं, और उन्हीं की कलम से अपने आप को प्रशासन तक रखते हैं, फिर भी उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। मेरी प्रशासन से मांग है कि पत्रकार के हत्यारों को फांसी दे और उनके घर परिवार वालों को कम से कम 5 करोड़ का मुआवजा दे। ऐसा कौन सा कानून बनना चाहिए कि जो पत्रकारों को बिल्कुल से सुरक्षा दे सके और पत्रकारों की इस प्रकार से हत्या करने में उनको 100 बार सोचना पड़े? क्या होना चाहिए? मेरी सरकार से मांग है कि पत्रकारों की हत्या जैसे क्रूर मामले में बहुत बड़ा कानून बने, ताकि उनको सबक मिले, दूर तक जाए, ताकि उनको कोई ये ना कर सके कि पत्रकारों के बारे में कोई मारपीट के लिए या डराने धमकाने के लिए सोचे। ऐसा कोई कानून बने जिससे वो सुरक्षित रहें, संरक्षित रहें, उनके परिवार सुरक्षित रहें। देखना पड़ेगा कि अपना जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश और पूरा देश, भारत देश, सभी जगह पत्रकार एक ही तरह हैं और उनको धमकी और फर्जी मुकदमे इस प्रकार से ऐसे मामले ले आते हैं कि जो पत्रकार सच्चाई उठाने वाला भी है वो एक ना एक दब जाता है, और फिर अगर नहीं दबता तो उसको गोली मार के सदा के लिए सुला दिया जाता है। अगर ये वीडियो जो भी देखे और पत्रकारों को, अगर पत्रकारों के उनके प्रति एक भी स्नेह भाव है तो बहुत जगह वो शेयर करे, और ये मांग उठनी चाहिए पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर। हमारे साथ एक पत्रकार है, उनके ऊपर भी इसी प्रकार से कई मुकदमे दर्ज होते हैं, क्या कहेंगे? आपको बता दें कि राघवेंद्र जो दैनिक जागरण के पत्रकार हैं सीतापुर जिले के, तो उन्होंने जो है बार बार जो है प्रशासन की जो है मदद मांगी और चिल्लाते रहे कि मेरी मौत, मुझे गोली से मारने की धमकी मिल रही है। तो कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश सरकार है, तो सरकार ध्यान नहीं दे रही पत्रकारों के हितों के लिए, क्योंकि पत्रकार दिन रात खबरों का संकलन करता है, और जब पत्रकार खबर छापता है तो उसको कई तरह की जो है माफियाओं के द्वारा धमकी दी जाती है। तो मैं भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से ये मांग करता हूँ कि जो पत्रकार सुरक्षा बिल कानून लागू होना चाहिए, जो और पत्रकारों को जो पास कोई आय का स्रोत तो है नहीं, पत्रकार परेशान है, पत्रकार बेरोजगार है,
अगर पत्रकार समाचार चलाता है, खबर लिखता है, तो क्या गलत करता है? पत्रकार एक दर्पण है, एक जनहित मुद्दे उठाता है, जनता के लिए बहुत पत्रकार जनहित मुद्दों को उठाता रहता है और यही माफियाओं के द्वारा जो है लगातार धमकी दी जाती है। इसी तरह जो है गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। बिल्कुल सही बात है। इसी प्रकार से पत्रकारों को दबाने का प्रशासन और जो गुंडा माफिया हैं, भूमि माफिया हैं, देश के दबंग हैं, जो गरीबों के ऊपर अत्याचार करते हैं, वो पत्रकारों को फूटी आँख नहीं सुहाते हैं और पत्रकार उनके विषय में जब निकाल देते हैं उनको मौत के घाट सुला दिया जाता है। मैं रविशंकर गुप्ता, जिला चित्रकूट से।